कि जब परमेश्वर ने अपने आने का यानी खुदा के आने का आगमन जो उसने बोला था कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, हमें उसके लिए तैयार होना है। तो ये समा वो है कि जब प्रभु यीशु मसीह के आने की उस तैयारी को हम करें और हमारे जीवन में से ऐसी बातें होनी चाहिए कि आए समय में जो बीता समय चला गया उसमें आने वाले समय में हमें यही सीखना है कि हम उसकी तैयारी को कैसे कर सकते हैं। हालेलुया। खुदा के दास इस जगह से सिखाते हैं, जो पिछले संडे को भी उन्होंने मैसेज को दिया खुदा के द्वारा, वो हमारे हृदयों में बस सका। क्या सीख पाए हम, क्या पिछले जो बीता समय चला गया हमारे जीवन में क्या गवाही है, कितने लोगों को हमने खुदा के साथ जोड़ा। हालेलुया। और क्या हमने सीखा, इन चीजों को हमें देखना है और हमें तैयारी करनी है कि हम किस ढंग से प्रभु की उपस्थिति को ले पा रहे हैं, किस ढंग से हम लोगों के पास जाकर उन्हें बता पा रहे हैं। हालेलुया। आज हम इसी उसमें छोटा एक मैसेज बात करेंगे जो खुदा ने मुझे मेरे हृदय में सुबह ही दिया इस मैसेज को, कि इस ढंग से हम बात करें। और बहुत सी बातें ऐसे भी हैं जो खुदा के बेटे और बेटियों के द्वारा मुझ तक पहुंची और खुदा ने इसको सामर्थ्य दी कि इसको बोल इस ढंग से। हालेलुया। आज हम बात करेंगे कि हम किस ढंग से लोगों के घरों में जाते हैं। हालेलुया। किस ढंग से हम लोगों के घरों में जाते हैं और क्या करते हैं, इसे हम देखेंगे कुछ ऐसी चीजों से, कुछ ऐसे उदाहरणों से जो खुदा ने पवित्र बाइबल में ठहराई हैं। हालेलुया। हम अपने आप को क्या बोलते हैं, हम विश्वासी हैं। अगर हम विश्वासी हैं, हम उसकी संतानें हैं, तो हमें कैसा होना चाहिए, खुदा के जैसा, उसके स्वरूप जैसा उसने बनाया, उसके स्वभाव जो उसके फल हैं उसके जैसा होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि क्या ये फल और क्या ये स्वभाव हमारे भीतर है, इसको हम देखेंगे। हम बाइबल से देखेंगे। सबसे पहले हम देखो उस विषय पे बात करेंगे कि एक विश्वासी को किसी घर में जाके किस ढंग से बात करनी है। हालेलुया। हम पतरस के जीवन से देखेंगे। हम खोलेंगे नया नियम प्रेरितों अध्याय 10 उसकी 33 आयत पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हाँ जी पढ़िए। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। जो भी वचन इस जगह पे बोला जाए, खुदा हम सब से बात करे और हम सबके कानों को खोले और मेरी जुबान को खुदा भरे, ताकि परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होकर हम सबसे बात कर सके। धन्यवाद करता हूं उस जीवित परमेश्वर का। तो देखिए मेरे बहनों और भाइयों, किस ढंग से हमें यहां पर देखना है कि पतरस उस जगह पे गया। पतरस उस जगह पे गया, कैसे गया वो देखना। जब खुदा एक जन को अपनी आत्मा से भरता है, अपनी आत्मा से भरता है, उसे सब संसार से अलग कर देता है। ऐसे ही उसने अपने चेलों को अलग किया। जब उसने अपने चेलों को अलग किया, मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं थोड़ा सा। जब उसने अपने चेलों को अलग किया, चेलों को अलग करने के बाद उसने उनको पूरी रीति से भरा। ऐसे ही उसने जब इस संसार से हमें चुना, हमें वो अपनी उपस्थिति से भरता है। हालेलुया। इस जगह पर कुरनेलियस को, जो एक अन्य जाति से था, उसको उसमें दर्शन में खुदा ने बात करी फरिश्ते के द्वारा कि तू मेरे दास पतरस को बुला अपने घर में। तो जब कुरनेलियस ने अपने उन दासों को भेजा और उसको बुलवाया उस जगह पर, उसके बाद क्या होता मैं बताता हूं आपको। ऐसे ही जब हम खुदा के बताए हुए उन मार्गों पर चलते हुए उस योजना को पूरा करते हैं और लोगों के घरों में जाते हैं, तो किस ढंग से बात होती है आज हम इसमें देखेंगे। इसमें एक लाइन है जहां पे लिखा है परमेश्वर हमारे सामने है। बेटे एक बार लाइन दोबारा पढ़ना, वो परमेश्वर हमारे सामने है। हाँ 33। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे, तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं। परमेश्वर के सामने है। क्या देखा उसने? आज अगर
पास्टर जी किसी के घर में जाते हैं किसी को खुदा का सुसमाचार सुनाने के लिए, तो जो सामने बैठा है वो क्या देखेगा? वो इनके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को देखेगा। हालेलुया। ये चीज को देखना है कि हम किसी के घर में जा रहे हैं खुदा के सुसमाचार को सुनाने के लिए, क्या हमारे बीच में खुदा की उपस्थिति है? जब उन्होंने प्रार्थना करी उस जगह पे, पतरस ने उस जगह पे प्रार्थना करी, तो वो खुदा की उपस्थिति से भरा हुआ था। ये चीज ये दर्शाती है कि जब हम किसी के घर जाएं, हम उस खुदा की उपस्थिति में बने रहें। हालेलुया। हमें ये चीजों को सीखना है इस जगह से कि कैसे हम किसी के घर जाके हम ऐसी बातें नहीं करेंगे। अगर वो नेगेटिविटी में बात कर रहा है, हमें उसमें नहीं बात करनी। हमें उस उपस्थिति को दिखाना है अपने अंदर से, जीसस की उपस्थिति को दिखाना है। जब पास्टर जी के जीवन में, मैं उन्हीं के जीवन से बोल रहा हूं कि जब पास्टर जी के जीवन में कई बार ऐसी बातें आती, खुदा उनको बात करता है पवित्र आत्मा के वसीले, तो वो जाते हैं तो सामने वाला देखकर बोलता है सचमुच आज खुदा की उपस्थिति इस जगह पे है। बहुत से ऐसे इंसिडेंट उनके जीवन में हुए हैं और लोगों ने अपना जीवन खुदा को दिया। हालेलुया। ऐसे ही उस जगह पे हुआ। जब पतरस ने प्रार्थना करी तो सब लोग किससे भर गए? पवित्र आत्मा से। हालेलुया। तो ये हमारे जीवन में होना चाहिए। जब हम किसी के घर जाएं तो क्या होना चाहिए? खुदा की उपस्थिति को लेके जाए। अब हम दूसरी बात करेंगे, एक और उदाहरण देखेंगे। हम देखेंगे लूका 1:41। अब देखो यहां पे कैसे बात करते हैं। लूका 1 अध्याय उसकी 41 पढ़ दीजिए। ज्यों ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। हालेलुया। देखो मेरे बहनों और भाइयों, जब हम किसी के घर में जाते हैं, हमारे साथ क्या होती है? खुदा की उपस्थिति होती है। जब उसकी उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ गॉड में हम बात करते हैं, क्या करते हैं? बात करते हैं। किसने करी? मरियम ने करी। मरियम ने सिर्फ क्या बोला? नमस्कार। जब हम जाके वहां जय मसीह की बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, तो सामने वाले के अंदर क्या होना चाहिए? एक हलचल हो जानी चाहिए। मैं बताता हूं इसका उदाहरण। मैंने पास्टर जी से सीखा है, खुदा के दास ब्रदर विक्की से सीखा ये बात। जब वो खुदा के बहुत अभिषिक्त दास पौल तांगी जी आए थे ना वहां पर, मैं नहीं था उस जगह पर, लेकिन उन्होंने सिखाया ये बात को कि जब माइक जब उनके हाथ में आया खुदा के दास के, जब उन्होंने प्रेज द लॉर्ड बोला, सब भर गए आत्मा से। ये है उपस्थिति। बात करें जब हमारे जुबान से निकले वो खुदा की बात निकले, हम जाके फिर वहां पे कड़मचौधरियां ना करें। ये वर्डिंग आती है, मतलब ऐसी बातें ना करें, उलझुल वाली बातें ना करें, उनके साथ शामिल ना हो जाए उनकी बातों में, हम उनको अपनी बातों में कर लें। हालेलुया। उसमें क्या होगा? जो प्रभाव पड़ना उनके ऊपर, जो आप बातें करोगे, आपकी बातों का प्रभाव उनके ऊपर जाए। हालेलुया। ये ढंग से हमें इस चीज को देखना है कि कैसे हमें किसी के घर में जाना है। ये मैंने आज सुबह सीखा। आज सुबह मॉर्निंग परवेश मेरे पास आया था, हमारे चर्च का बेटा है, वो हमारे घर में आया, मेरे से ऐसे बात कर रहा था, तो उन बातों को मैंने लिया और उन बातों ने मेरे को वो मैसेज में ले गया। कुछ बातें रास्ते में आते वक्त बच्ची डिम्पल ने भी करी मेरे साथ, वो बातें मेरे अंदर खुदा दे रहा था बातें करते करते। तो ये बातें हैं कि हमारे अंदर से खुदा का वो प्रभाव निकले, यीशु को दिखाना, इसको बोलते हैं यीशु को दिखाना। हालेलुया। इन चीजों को देखना। हम किसी के घर जाके उनके जैसे नहीं बनना। अगर वो कमजोर है, उनको बातें करो, उसके साथ खुदा के साथ जोड़ो। हालेलुया। आइए हम और एक उदाहरण देंगे, क्योंकि मैसेज को मैंने बहुत छोटा करना है, क्योंकि आगे खुदा के दास ने भी अपने उन विषय को बताना जो खुदा ने उनके इसमें डाला है। हम देखेंगे आगे कि यीशु मसीह कैसे बात कर रहे हैं। यूहन्ना 20 अध्याय, इसमें हम 2-3 उदाहरण लेंगे। 20 अध्याय उसकी 19 आयत में पढ़ो। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, देखो वो लोग जो चेले थे वो डरे हुए थे, यहूदियों से डरे हुए थे वो अंदर। आज भी ऐसा होता है, हम
अपनी परिस्थितियों को देख के डर जाते हैं। मैं तमाम मसीहों की बात नहीं कर रहा, अन्य जातियों की बात भी कर रहा हूं इसमें। तो उसमें क्या, खुदा ने एग्जाम्पल, मैं उदाहरण ले रहा हूं, यीशु मसीह ने जो बात बोली, यीशु मसीह जैसे गए वहां पे क्या बोला, तुम्हें शांति मिले। ऐसे ही जब हम किसी के पास जाते हैं, जैसे हमारे बेटी डिम्पल या शीला भारती जी जो खुदा की बेटी, वो जाती किसी घर में, तो अगर वो सिचुएशन को देखती है सामने वाले की क्या है, बहुत घबराए में, अपनी परिस्थितियों में कोई भी परिस्थितियां हो सकती हैं, कर्जे की हो सकती है, मकान के किराए की हो सकती है, व्हाटएवर, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, इनकी जुबान से या इनकी जुबान से पहला वर्ड तुम्हें शांति मिले। इसमें क्या होगा, इसमें मालूम है क्या होगा कि सबसे पहले आपको देखा जाएगा कि आप किसके जन हो, आपकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, वो यही है कि आप शांति दे रहे हो यीशु के नाम में। यीशु आपके अंदर है। कौन है? यीशु। यहां से देखा जाता है, यहां से देखा जाता है कि कौन हमारे अंदर है। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, इन चीजों को बहुत तरीके से अपने अंदर देखो कि किसी घर जाने से पहले हमें क्या चीज देखनी, खुदा ने हमें क्या सिखाया, उसने अपने चेलों को भी सिखाया। एक मैं उदाहरण और पढ़ता हूं आपके लिए, लूका 10:5, इसी में है ये कि कैसे यीशु ने बातें करी। जो जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण। हाँ, जिस किसी घर में जाओ पहले क्या, उसकी शांति के लिए बोलो, फिर उसी सिचुएशन देख के कल्याण हो बोलते हैं ना। फिर आगे एक आयत है मत्ती 10:12 में, वहां लिखा है कि उस घर के लिए क्या मांगो, आशीष मांगो। हालेलुया। ये किसने बातें करी? यीशु मसीह ने बातें करी। अब से अपने जीवन में ये देखना कि हम किसी के घर जा रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं उसको। हम जाके उसके साथ नहीं रंगत में रंग जाना, अपनी रंगत उसके ऊपर छोड़ो, अपना प्रभाव अपने अंदर से, क्योंकि आप कोई मामूली पर्सन नहीं हो, आप खुदा के लहू के द्वारा, आप मैं सब प्रभु के चुने हुए हैं। तो अपनी आइडेंटिटी को नीचे मत करो। यीशु मसीह ने आपको बहुत बड़ी पहचान दी है कि तुम मेरे हो, मैंने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया है। तो ये बातें हमारे भीतर होनी चाहिए कि हम किसी के घर में जा रहे हैं तो यीशु को दिखाएं अपने अंदर से। हालेलुया। हम और एक उदाहरण से देखेंगे। अब देखो मेरी बात सुनो, अब ये उदाहरण जो मैं बोलने जा रहा हूं, इसका मेरे पास एक टॉपिक था, पूरा प्रचार भी था, पर मैं इस जगह पे नहीं करूंगा वो, क्योंकि अभी उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए। हम देखेंगे अलीशा और सुनेमनी, एक स्त्री, सुना नाम कभी पुराने नियम में? एक ऐसी स्त्री थी जिसने अलीशा को ऊपर एक कमरा बना के दिया कि तू यहां पर प्रार्थना कर, यहां ठहर। हम इसको देखेंगे, दूसरा राजा 4:16 पढ़ेंगे। अब देखो यहां पे हमें क्या करना उस जगह पे, देखो कैसे खुदा हमसे बात कर रहे हैं। जल्दी से निकाल लीजिए, दूसरा राजा 4:16 पढ़ो। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। हालेलुया। मेरी बात सुनो, देखो हम किसी के घर जाते हैं, क्या क्या करते आए हैं, उसके बाद उस घर की कंडीशन देखते हैं, क्या कमी घटी है। आज पास्टर जी भाई नरेश के घर जाते हैं, मैं उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं ये बात को, भाई नरेश के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम को देख रहे हैं, बहन पम्मी उनकी पत्नी जो, उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम को देख रहे हैं, तो वो खुदा उनको आत्मा से भरा हुआ, वो जाके उसी कमी घटी के लिए बात करेंगे। तो वहां पे भी ये हुआ, अलीशा ने अपने दास से पूछा कि क्या कमी घटी है, तो उसने बोला ये निसंतान है, इनके घर में कोई संतान नहीं है। तो उसने ये बात बोली जो 4:16 में भविष्यवाणी करी खुदा के नाम। तो हमें भी वो कमी घटी को देखते हुए उनके लिए प्रार्थना करनी है, और जो खुदा दे वर्ड उससे प्रोफेसी करना अधिक से अधिक। हालेलुया। दूसरे की जिंदगी को जब आपको खुदा लेके जाता है तो वह प्रभाव पड़ना चाहिए इन बातों के द्वारा। ये मैसेज जो है
जो सा ये अभी मैं अलीशा वाला पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक भेद है मेरे पास, खुदा ने दिया, पर मैं अभी नहीं बताऊंगा। ये बहुत अच्छा मैसेज है। परमेश्वर सबको आशीष दे इस मैसेज के द्वारा। लेकिन हमें क्या करना, कमी घटी को देखना है, क्योंकि अलग किए गए हैं, खुदा ने हमें भरा है। हालेलुया। और हम देखेंगे कि कैसे हम किसी को उठा सकते हैं। पहला शमूएल 16:13। ये 6 बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। और भी बहुत बातें हैं, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट किया मैसेज को। पहला शमूएल 16:13, खुदा के लिए कैसे उठा सकते हैं हम। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। हालेलुया। देखो मेरी बात सुनो, जब प्रभु यहोवा हमें भेजते हैं, उसकी अपनी योजना के मुताबिक हमें बताते हैं कि आज तू भाई नरेश के घर जा और तू ये भविष्यवाणी कर, उसका अभिषेक कर। अभिषेक करने का मतलब ये नहीं होता, ये मैं उस समय की बात बता रहा हूं कि जब पुराने समय में नबियों के द्वारा होता। आज भी खुदा अपने दासों को भेजता है। अभिषेक का मतलब होता है कि जो जैसे उसने भरा है हमें, उसी ढंग से वही चीज को सेत में दो, बांटो। खुदा जब बोलेगा कि भाई नरेश के लिए तू जाके प्रार्थना कर, मैं उसे भरूंगा, मेरा आत्मा उसके ऊपर बल से उतरेगा। तो ये कमी को उसको उठाना है, आपने उसको जोड़ना है खुदा के साथ। ऐसे दाऊद के साथ हुआ था, उसने नाम लेकर बोला था। ऐसे खुदा आज भी हमसे बातें करता है, आपसे, मुझसे, खुदा के दासों से, सबसे बात करता, वो भेजता है। हमें इन बातों को नोट करना है कि किस ढंग से हम उठा सकते हैं, क्योंकि अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझो। खुदा आपके साथ है। पाजी मैं कैसे कर पाऊंगा, और नहीं पाजी कुछ नहीं, ऐसा कोई वर्ड नहीं बोलना, क्योंकि तुम अपने आप करने वाले या मैं अपने आप करने वाला नहीं हूं। करने वाला कौन है? परमेश्वर का आत्मा, जो हमारे संग है, वो हमारा पार्टनर है, वो हमारा सहायक है, वो हेल्पर है। तो ये चीजों को देखना है। हालेलुया। और देखो एक और लास्ट आयत पढ़ेंगे हम, प्रेरितों अध्याय 16-15। 16-15। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। हालेलुया। देखो ये बात हो रही है लुदिया की। लुदिया खुदा की वो बेटी जिसको खुदा ने देखो चुना, सब कुछ कैसे कंडीशन में थी वो। उसके बाद उसने लिया, बपतिस्मा लिया पूरे घराने ने। वहां पे क्या हुआ? अब मान लो एक परिवार है, भारतीय आंटी का परिवार, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं। पास्टर जी को उस जगह पर भेजा गया। उसने बोला, भारतीय आंटी ने बोला कि आप हमारे घर पे आना, अगर आप ऐसा समझते हो कि मैं उसकी बेटी हूं, विश्वास करती हूं, तो उस ढंग से आप हमारे घर में आओ। जब वहां पे पौलुस गया उस जगह पर, तो वहां पे क्या किया उसने? वहां पे कलीसिया बना दी। ये इसको ध्यान से पढ़ा करो। फिलिप की कलीसिया उस जगह पे थी, ठीक है, वहां लिखा हुआ है लास्ट में। तो उस जगह पे जब आप ये देखो, हम जब किसी के घर में जाते हैं, उस जगह पे आराधना होनी चाहिए, शुरू हो जानी चाहिए, एक कलीसिया खड़ी हो जानी चाहिए। कलीसिया का मतलब ये होता है कि एक साथ बैठ के संगति करनी चाहिए। ये माहौल पैदा कर दो। ये एक उस विश्वासी की बात कर रहा हूं जो खुदा की उपस्थिति में चलता है, खुदा की बातों को करता है, दूसरे लोगों को खुदा में उठाता है। अब एक मैं नेगेटिव बात यहां पे बोलूंगा। यहां पे एक बात ऐसी है कि एक मैं चीज छोड़ गया था, जो अलीशा और सुनैमी स्त्री का हमें पढ़ा, उसके बीच में हमें एक और चीज थी, कमी घटी को कैसे दूर करना। वहां पे एक हन्ना और पनीना का था। हन्ना जो थी बिना बच्चे की थी, और पनीना बच्चे वाली थी। मालूम है ना? जब किसी की कंडीशन को देखते हैं, हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना, कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाना। वो मजाक उड़ाती थी। उसकी कमी घटी को देख उसके लिए प्रार्थना करें। आज भी ऐसा होता है जब किसी घर में जाते हैं, और नहीं यार वो पास्टर ऐसा है, वो पास्टर ऐसा है। अरे ठीक है, किसी पास्टर के बारे में अगर हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना करो। तुम्हें क्यों ठहराया गया? तुम पहलवे किस बात के हो?
अगर हमें इस चीज के लिए ठहराया गया, अगर हमारे पास उसकी कमी आ रही है कि वो पास्टर ऐसे कर रहा, वो पास्टर ऐसे कर रहा, वो पास्टर ऐसे कर रहा, तो भाई घुटने पे जाओ, उसके लिए प्रार्थना करो, वो बदलेगा। ये तुम्हारे बीच में सामर्थ्य होनी चाहिए कि परमेश्वर से कितना रिश्ता तुम्हारा गूढ़ा है, कि ये नहीं कि मैं 10 घंटे प्रार्थना करती हूं और बस वहीं तक रहेगी। नहीं, इन चीजों को लेके जाओ लोगों के घरों में, उनको इस ढंग से जोड़ो। ये है वो बातें। हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इन 6 बातों को आप अपने जीवन में उतारिए कि हमें एक उपस्थिति को लेके जाना है और कैसे बातें करनी है और किस ढंग से हमें उन्हें उठाना है और कमी घटी को पूरा करना है। ये हम सबके पास सामर्थ है। ध्यान रखना, अपनी सामर्थ को देखो और परमेश्वर की हजूरी में रहो, उसकी उपस्थिति में बने रहोगे तो ही आप जा सकते हो। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, ब्लेस करे, आने वाले समय में अपनी आशीषों से भरे और आपको हर एक उस मार्ग पर लेके जाए जो खुदा ने ठहराए है और आपको आत्माओं को जोड़ने वाला बनाए। ये दुआ मांगता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अभी आगे उस वचन के लिए तैयार होते हैं जो खुदा के दास के हृदय में डाला प्रभु ने, ताकि हम तक वो शिक्षा पहुंचे।